देखिए, हम पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और आज से ही नहीं, लंबे समय से जब से हमने राजनीति की शुरुआत की तो हम जनसंपर्क करते रहते हैं। अभी चूंकि चुनाव नज़दीक है और आई में धोखे से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई और ऐसे व्यक्ति को मौका मिल गया जो इस 5 साल पहले एक काम उन्होंने नहीं किया जो जन कल्याण के लिए ज़रूरी था। और ये मेरा घर है, हम यहाँ पर गोलियाँ खाए हैं, यहाँ के ज़मीन में मेरा लहू सना हुआ है मिट्टी में। हर एक परिवार मुझे लगता है कि मेरा अपना परिवार है। हर एक नौजवान के तकलीफ़ मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है कि हम उनके तकलीफ़ को दूर कैसे करें। लेकिन राजनीति का व्यापारीकरण जिन्होंने किया है उससे इस इलाके को मुक्त कराना है। और इस बार नौजवानों की सरकार, रोज़गार और नौकरी देने वाली सरकार, माँ बहन को 2500 रुपये मासिक देने वाली सरकार श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाना है। और वो तब बनेगा जब एक एक व्यक्ति, नौजवान, सभी वर्ग के लोगों का जन समर्थन, हमारे गठबंधन, हमारे नेता और हम लोगों को समर्थन मिलेगा तब। इसलिए मैं जनसंपर्क यहाँ करता हूँ। पूरे सीतामढ़ी के 6-8 विधानसभा क्षेत्र में भी घूमता हूँ। दरभंगा का मैं प्रभारी हूँ, वहाँ 10 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भी कार्यकर्ता से लेकर के नेताओं और पार्टी के कार्यक्रम में लगा रहता हूँ। बिहार में भी पार्टी जहाँ लगाती है, अभी परिचर्चा हुई थी तो मैं वैशाली गया था, जहानाबाद में मैं था, अरवल में था और मुंगेर में था। दिन रात हम लगे रहते हैं कि इस बार बिहार में नौजवानों की सरकार बनी। सूची तैयार करना देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कोई भी देश फिर से नए सिरे से 8 करोड़ मतदाता को पुनरीक्षण करके और फिर से जोड़ लिया हो, ऐसा इतिहास नहीं है। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह का एक सोच है, षड्यंत्र है कि हम SIR के माध्यम से जो पिछड़े हैं, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, उनको मतदाता सूची में से उनका नाम काट दें। आपको मैं बता दूं, और इतना त्रुटिपूर्ण है, हम दरभंगा में केवटी विधानसभा क्षेत्र के एक हाउस में, एक हाउस संख्या जो घर गृह संख्या है उसमें 40 मतदाता पाए गए। मेरे पास मोबाइल में वो रिपोर्ट है। और उसमें एक ही घर में यादव भी है, माझी भी है, यानी कि मुसहर, महादलित और बैठा भी है। बिहार के शायद कोई ऐसा घर होगा जिसमें 3 जाति के, 3 वर्ग के लोग रहते हो। मतलब ये पूरा त्रुटिपूर्ण है। और 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट में से हटा दिया मतदाता सूची में। अब इतने कागजात 11 तरह के हैं जिसमें गरीब, शोषित, दलित, जो 4 करोड़ लोग बिहार से बाहर रहते हैं, मजदूर, उनके पास से कागज़ खोजना बड़ा कठिन है। अब हम लोगों का मांग है कि आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, इनको आप पहचान पत्र दीजिए। 2 दिन पहले अमित शाह आए थे सीतामढ़ी, उन्होंने कहा कि ये जो 65 लाख लोग हैं जिनका मतदाता सूची से नाम हटा है, ये बांग्लादेशी घुसपैठी, ये इनका नाम वोटर लिस्ट से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। कल हमने संवाददाता जी, बिहार को गाली मत दीजिए, ये जनतंत्र की जननी और महात्मा गांधी को आज़ादी के लिए सबसे ताकत देने वाला राज्य है। ये 65 लाख लोग बांग्लादेशी नहीं हैं, इसमें सभी वर्ग के लोगों का नाम कटा है। और इस पंचायत में आप आ जाइए, अभी बंदबाजपुर गांव में मैं बैठा था, वहाँ 200 लोगों का नाम कट गया। क्या वो बांग्लादेशी है, घुसपैठिए हैं? अगर घुसपैठिए हैं तो इसको हटाने की जिम्मेवारी, पहचान करने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन का है कि गृह मंत्री का है?
एक नाकारा गृह मंत्री, जिन्हें एक वक्त में राज्य से निष्कासित कर दिया गया, तरीपार किया गया, ऐसा व्यक्ति ऐसी ऐसी बात करते, अहंकार से ओतप्रोत है। हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, राहुल गांधी जी से लेके अखिलेश सिंह तक, सब लोग लगे हैं कि भाई हम जनता के इन मताधिकार का जो राइट है उसको हम आसानी से इनके षड्यंत्र का शिकार नहीं होने देंगे। इसलिए SIR इन्होंने किया है, ये पूर्णतः गलत है। और जो अपमानित कर रहे हैं लोगों को, वो तो क्लाइमेक्स है, डेमोक्रेसी के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। मैं तो सभी जगह चुनाव लड़ रहा हूँ ना, हमारी पार्टी लड़ रही है, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक नेता अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी के साथियों के बल पर, समर्थकों के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम यही थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। हम जहां लड़ रहे हैं चुनाव, वहां बेचैनी है सबकी। अब तो सीतामढ़ी में 6 विधानसभा जहां से हम लड़े, दो तीन विधानसभा में अगर हम 55,000 वोट बनाने में सफल हो गए तो 6 में 6 जीत जाएंगे। थोड़ी वोट से तो मैं हारा हूँ, मैं लगा हूँ कि हम सब सीट जीत जाए। पार्टी ने भरोसा किया है, और रह गया और मेरा घर है। यहाँ का एक एक व्यक्ति हमसे सेंटिमेंटली अटैच्ड है। आपको मालूम है 2005 में जब हम चुनाव लड़े थे, तो एक बार एक ही पंचायत में मैं हारा था, और दूसरी बार भी उससे ज़्यादा प्रतिशत वोट से, हाईएस्ट मार्जिन प्रतिशत वोट से मैं चुनाव जीता था। तो यहाँ तो कोई न जाति है, न कोई समीकरण है, यहाँ एक समीकरण है। और ऐसे व्यक्ति को यहाँ प्रतिनिधि लोगों ने बना दिया जो जनता का आदमी नहीं है, वो जनता का वोट लेके अपना व्यापार कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई किया और को गर्त में डाल दिया। हम इसको गर्त में डालने नहीं देंगे, अब हमें इसे आगे करना है, और हमें भरोसा है कि औराई में इनकी हार 1 लाख वोट से होगी। बिहार में हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट से औराई में श्रीमान की हार होने वाली है। क्षेत्र का विकास किए हैं या मेला? वो व्यक्तिगत क्षेत्र का क्या विकास किया? क्षेत्र को तो लूट करके लोगों ने रख दिया। एक काम बताइए जो काम दिखाई दे रहा हो। हम तो 2.5 साल यहाँ रहे, बाढ़ से मुक्ति करा दिया, बांध बनवा दिया, खत्म कर दिया, बागमती को यहाँ घेर दिया। अपराधी चारों तरफ घूमते थे, बेलगाम अपराध पर अंकुश लगाया। एक अपराधी दिखाई देगा? जिस रास्ते से मेरी गाड़ी चली जाए, अपराधी घर में घुस जाता है। ये इकबाल होता है प्रतिनिधि के और नेता का, जिससे अपराधी भय में कांपने लगे। हम लोग का ये चरित्र है। दूसरी बात है, जब MP बना, नेशनल हाईवे इस इलाके के लिए 527 बना दिया, हवाई जहाज गिरेगा उस पर। ऐसा बिहार में एक भी नेशनल हाईवे नीतीश कुमार जी ने नहीं बनाया। टिकट से जो आए हैं, अब प्लेटफॉर्म का समय ट्रेन का गुजर चुका है। अब जनता ट्रेन पर चढ़ चुकी है। विधानसभा में इनको छोड़ दिया है रोड पर, अब स्टेशन पर ही रह गए। अब दोबारा इनको कभी नसीब नहीं होने वाला है विधानसभा, नोट कर लीजिए। अब हम तो 15-20 साल पहले यहाँ चुनाव लड़े थे ना। 2005 के बाद हमने चुनाव किया, पार्लियामेंट लड़ते रहे, इसके बाद 4 बार पार्लियामेंट लड़े। और आज भी औराई के एक एक व्यक्ति के मन में कसक है कि मेरा भाई इस इलाके को छोड़ के चला गया। मैं छोड़ के कभी नहीं गया, मैं जुड़ा रहा। आज भी इनके सुख दुख तकलीफ से जुड़ा रहता हूँ। तब तो सारे लोगों का प्यार और मोहब्बत है। इनकी विदाई तय है, चाहे जो एक कर ले, चूंकि जनता ने मन बना लिया है। हमारे औराई के लोग गरीब जरूर हो सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं किया। जिनको समस्या नहीं है कोढ़ी, जो वोट दिया है वो भगवान होता है। जनतंत्र में उसे मालिक कहा गया है। मालिक को अगर कोई नौकर कोढ़ी कहता हो, तो ऐसे नौकर को बिना समय गंवाए मालिक को यह जिम्मेवारी है, एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे नौकर को छुट्टी दे दे तुरंत, कि कहीं दूसरे जगह वो चले जाए या नौकरी से मुक्त कर देते। इस बार यहाँ के लोग ने मन बना लिया है कि उनकी छुट्टी कर देनी है, लेकिन 2-2.5 महीने बाद छुट्टी होना है। आज तो होगा नहीं, इनकी छुट्टी तय हो गई है। कोढ़ी कहे
और आज के लोगों को गाली दे, अपमानित करे, इनका मुंह है, ये कर सकते हैं। हम लोग अपमानित करने वाले नहीं हैं, वो प्रतिनिधि है, मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर इन्होंने कोरी कहा है तो इसका जवाब 2 महीने में मिल जाएगा। कि एक तो पार्टियाँ लगी हुई है, सर्वे जो भी कर रहा है वो मेरे समझ में है कि इनको नीचे से फर्स्ट कर दे रहा है, तो बेचैनी में कुछ बोल रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं बोलते इनके खिलाफ, हम थोड़ी बोलते हैं कि शराब पकड़ाया ट्रक से, काहे को बोलेंगे, जनता जान रही है। झंडा गाड़ के हमारे नेता से फरिया लेंगे, हम थोड़ी बोलते हैं कि जुआ खिला रहे हैं, जनता का वोट लिए और मेला चलाते हैं और सारा समय मेला व्यापार में दिया हुआ जुआ भी चल रहा है। हम थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो खुदे जनता देख रही है। तो हम लोग अपमानित नहीं करेंगे, जनता खुद इनका हिसाब लेगी। 15 साल बाद हम आए नहीं, मैं कभी गया ही नहीं, चुनाव केवल नहीं लड़ा। चुनाव एमएलए के बाद ही तो नेशनल हाईवे 527 से बनाया, जब उस समय में एमएलए नहीं था, एमपी था। उसके बाद ही तो रेल लाइन का उद्घाटन किया जो और आई होके जा रहा है। और इस इलाके में, कटरा के इलाके में जितना सटा हुआ जजुआर से लेकर के बंटवारा तक जितने पुल थे, सब तो मैं इधर से कनेक्ट कराया। बैलगर का पुल थे, एमपी रहते ही हमने बनवा दिया। नया गांव का पुल हो या जितने भी काम है, हमसे जो बनता था मैं तो लगातार करते रहा। तो कोई व्यक्ति अगर हमारा क्षेत्रीय विस्तार मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी सब जगह है, लोग मोहब्बत करते हैं, हम तो एक ही काम करते हैं, बिजनेस करते नहीं, लोगों के दिल में स्थान बनाने के लिए सेवा करते हैं। तो आज भी वही काम दिखाई दे रहा है जिसको हम करके गए, वो भी है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसका रिपेयर इन्होंने नहीं कराया।